Hello everyone, welcome to my channel Your Lovely Tutor। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। उससे पहले कुछ बचा हुआ था, उसको पहले हम डील करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम पिछली वीडियो में जो हमने बात किया था अबाउट द थ्योरीज, इसमें लास्टली गिलफर्ड का था। अब इसमें यही था कि हर फैक्टर जो होता है डिस्क्राइब करते हैं 3 डायमेंशन में, जो भी सारी चीजें थी वो साइकोमेट्रिक अप्रोच था इंटेलिजेंट बिहेवियर को समझने के लिए। पांचों के 5 थ्योरीज क्या थे, कौन से अप्रोच के थे? साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है ना। वी स्टार्ट आवर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इसमें हमको समझना है कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं होता है, बहुत सारा इंटेलिजेंस है। अब ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अब ये भी पहला बात बता दें कि साइकोमेट्रिक अप्रोच में नहीं आता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आता है, जो आपको आगे लास्ट में आपको दिखा हुआ भी होगा। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। तो जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, तो हॉवर्ड गार्डनर नाम तो आपने सुना ही होगा, पहले आपको हमने बताया था। सो हॉवर्ड गार्डनर ने प्रपोज किया है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो होता है एक सिंगल एंटिटी नहीं होता है, वो एक डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब सिर्फ एक नहीं होता है, एक तरीके का नहीं होता है, अनेक तरीके का होता है। और हर जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है वो आपस में इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अगर एक पर्सन के पास एक इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरा इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा हो। नहीं, हो सकता हो कि कोई इंटेलिजेंस ज्यादा हो, कोई इंटेलिजेंस कम हो। अब इसका मतलब है कि जो पर्सन है वही चीज है कि एक्सिट ऑफ वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इसका नेसेसरी नॉट मीन कि हाई और लो होगा। मतलब इस एग्जांपल है, कोई पर्सन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिकल में भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मोस्टली कि ये नहीं होगा कि ये ज्यादा तो उसके कारण वो होगा। इसे तो बोला गया है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, गार्डनर जो है वो पुट फोर्थ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट और वर्क टुगेदर भी करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन भी मिल सके। गार्डनर स्टडी किए हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्संस के बारे में, जो एक्सेप्शन एबिलिटीज दिखाते हैं उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में। और इसी में बताया गया 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक, दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल, तीसरा है स्पेशल, ठीक है, चौथा है म्यूजिकल, पांचवा है बॉडली किनेस्थेटिक, और छठवा है इंटरपर्सनल, सातवां है इंट्रापर्सनल, और आठवां है नेचुरलिस्टिक। ये सब चीजें क्या है? लिंग्विस्टिक का नाम से मतलब क्या पता चल रहा हो कि जो पर्सन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज ऑफ लैंग्वेज कर सके, ये कैपेसिटी है कि आप लैंग्वेज को कैसे फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली आपको उसको यूज कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं वंस थिंकिंग और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पीपल को हम क्या कहते हैं, जो इनसे बहुत हाई होता है लिंग्विस्टिक में, उनको हम कहते हैं वर्ड स्मार्ट। वी हैव टू रिमेम्बर, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग में। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो इमेजेस बनाने लगते हैं, लिंग्विस्टिक इमेजेस। पोएट्स एंड राइटर्स के पास ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है इंटेलिजेंस का लिंग्विस्टिक पे। तो पोएट्स होंगे, राइटर्स होंगे तो ऑफकोर्स होगा लिंग्विस्टिक तो अच्छा खासा होगा ही। फिर आता है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल, बहुत इजी है, ऐसा एबिलिटी है जहां पर हम सोच सकते हैं लॉजिकल एंड क्रिटिकल एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऐसा इंटेलिजेंस में क्या होगा कि भाई वो सॉल्व कर पाएगा, थिंक कर पाएगा लॉजिकली, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब मैथमेटिकल वाला यूज कर पाएगा, अपना मैनिपुलेट सिंबल्स, सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। और जो साइंटिस्ट होते हैं, जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल में। ये भी बहुत इजी था। अब आपको ये नहीं कि सब चीज याद रखना है जिसमें ये बना हुआ है ना,
क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि राइट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 5 टाइप्स ऑफ बोल सकते हैं, 4 टाइप भी बोल सकते हैं। तो आप इसको आप ऐसा डिनोट कीजिए, पहले तो 8 टाइप्स बता दीजिएगा, फिर उसको 4 को आपको बताना होगा अलग से, ठीक है। तो थोड़ा आपको वो भी फोकस रखना पड़ेगा, इसका थ्योरी पोर्शन भी अच्छे से देखना पड़ेगा। स्पेशियल मतलब क्या होता है आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि हम फॉर्म विजुअल इमेजेस बना देते हैं, पैटर्न्स बना देते हैं। फॉर्मिंग, यूजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस, ऐसे द पर्सन जो पर्सन इसमें हाई होते हैं तो स्पेशल वर्ल्ड इन द माइंड मतलब अपने दिमाग में बनाने लगते हैं। अब आपको हमने बताया था कि एग्जाम्पल क्या क्या जो पायलट्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, तो उनको पता होता है ना, तो वो विजुअल में बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। अब म्यूजिकल है भाई, म्यूजिकल में क्या है, एक ऐसा एबिलिटी है जहां पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी, मतलब होता है ना अलग अलग साउंड का म्यूजिकल रिद्म बनाना, पैटर्न्स बनाना, ठीक है। तो ये चीजें म्यूजिकल में इसमें बताते हैं। बहुत लोग होते हैं जो मतलब गिटार से बहुत अलग अलग ध्वनि भी बनाने लगे, तो ये चीजें होती है। तो जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस क्रिएट मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स होते हैं। पीपल जो हाई होंगे वो बहुत सेंसिटिव टू साउंड होंगे और वाइब्रेशंस भी होंगे, नए नए पैटर्न ऑफ साउंड भी क्रिएट करेंगे, तो म्यूजिकल में हो गया। पांचवा बॉडी किनेस्थेटिक मतलब अपना पोर्शन, अपना बॉडी को किस तरीके से घुमाना, फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। होता है ना कि भाई कोई अपना शरीर को कैसे कैसे घुमा रहा है, क्या ही कहना। तो ये यूज ऑफ होल बॉडी यूज होता है इसमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एथलीट, डांसर्स, एक्टर्स, इनका बहुत ज्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, तो ये भी एक इंटरेस्ट में आ जाता है। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या है, इंटरपर्सनल आपको ये रखना है दूसरों के लिए, इंट्रा अपना इस तरीके से आपको याद रखना होगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इंटरपर्सनल क्या है, जब आप दूसरे के साइकोलॉजी समझ सकते हो, मतलब बिहेवियर समझ सकते हो, उनके भावनाएं समझ सकते हो, उनके मोटिव्स, उनके फीलिंग, उनके बिहेवियर्स आप समझ सकते हो, उनको बहुत अच्छे से बॉन्ड करा सकते हो, आप कंफर्टेबल रिलेशन बन सकते हो। उसमें कौन कौन बहुत महावीर मतलब रहते हैं इनमें, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, भाई अपना नेता लोगों को पता ही होगा कि ऐसे भाषण देते कि भाई लोग, है ना, रिलीजियस लीडर्स भी होते हैं ऐसे। तो इंटरप्रेशन बहुत ज्यादा कि दूसरे जो अंडरस्टैंड करना होगा, तो वो इसमें होता है। इंट्रा मतलब अपना, तो ये ऐसा एबिलिटी होता है जहाँ पर हम अपने फीलिंग्स को समझते हैं, मोटिव्स को समझते हैं और डिजायर्स को समझते हैं। इसमें नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ भी होता है और लिमिटेशन यूजिंग दैट नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेट टू अदर्स, ठीक है। द पर्सन जो हाई होंगे बहुत सेंसिबिलिटीज रहेंगे, अपने आइडेंटिटी के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढेंगे। कौन कौन है ये, स्पिरिचुअल लीडर्स है, फिलोसफर्स है, एग्जाम्पल्स होते हैं। इंट्रा मतलब अपना अपना फीलिंग को समझना, तभी तो दूसरे फीलिंग। इंट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हमको लगता है। नेचुरलिस्टिक क्या है, नेचुरलिस्टिक ऐसा एबिलिटी है जहां पर आइडेंटिफाई करते हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, मतलब जो नेचर से बहुत कनेक्टेड होता है। इसमें आपको फ्लोरा एंड फौना भी आ जाएगा, कंप्लीट अवेयरनेस जो होता है नेचुरल वर्ल्ड के तरफ में, रिकॉग्नाइजिंग करना ब्यूटी ऑफ दिस फ्लोरा एंड फौना, है ना। बहुत सारे नेचर वर्ल्ड में हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, ये सब भी होते हैं जो नेचर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो वुमेन है वो एज अ बहुत बॉडली किनेस्थेटिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है ये वुमेन, कितनी फ्लेक्सिबल है कि नहीं। तो ये चीज फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दिख रहा है, ओके। यहाँ पर कैलकुलेटिव दिख रहा है, यहाँ पर सॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा हो कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, म्यूजिकल भी होगा, बॉडली किनेस्थेटिक भी होगा, लिंग्विस्टिक भी होगा, फिर यहाँ पर आपको देखिएगा मैथोलॉजिकल, मैथमेटिकल भी होगा। तो बहुत बहुत एक तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, आप दो को तो याद रख ही लेंगे, एल से, एल मतलब लिंग्विस्टिक और लॉजिकल। 1 सेकेंड। तो पहले तो आपको लिंग्विस्टिक और लॉजिकल, एल से तो आपको याद होगा ही। फिर आ जाता है एस, एस से स्पेशियल आ जाता है, और एस से कोई है नहीं, और एस एम, ठीक है। और बॉडली किनेस्थेटिक हो गया। इंट्रापर्सनल, इंटर मतलब दूसरा, इंट्रा मतलब अपना, और नेचुरलिस्टिक ऐसे याद रखना ज्यादा अच्छा होगा। एस एन एम, है ना। तो ये ऐसे याद रख लीजिए, एल इसमें लिंग्विस्टिक और लॉजिकल आ जाएगा, MNS
MNS, ऐसे याद रख लीजिए ऐसे। यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सीएडा कैसे भी आते थे, MNS भी आप याद रख सकते हैं। और BII, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये तो पक्का याद होगा आपको, LL और II, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। MNS और BNSM, ये याद, ठीक है, बहुत इजी होगा। तो आपको कैसे लास्टली हम बात बनाते हैं, L L एक तरफ, I एक तरफ। ये आपको हम टेक्निक बता रहे हैं कि आपको कैसे, अगर आप बहुत वर्ड्स होंगे तो आप कैसे उसको याद करने के लिए करोगे। तो LL, फिर I, तो BSNL होता है, BSNL होता है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है, तो BNSM, याद रख सकते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है भाई। या फिर आप खुद रटिए एक ही बैठ के, तो वैसे भी याद रख सकते हो, याद तो रखना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, पूरा नहीं पूछता है मैक्सिममली, लेकिन कुछ भी हो सकता है, पूछ भी सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप सबको याद रखें, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, तो एक नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर पे भी आ सकता है, तो क्यों हम उसको मतलब हटाएं। अब MCQ में भी आ सकता है कि क्या थी, तो आपको पढ़ना तो सब चीज है, ठीक है। इतना बहुत LL आप हो जाएंगे, II हो जाएंगे, BNSM, बहुत आसान है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।